हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 की गणित। अध्याय है बहुपद। दूसरा अध्याय है बहुपद का हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, उसके प्रकार को जानेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं बिल्कुल सरल तरीका से। स्टूडेंट्स, बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं, है ना? उत्तर में है जिस चर राशि में केवल धनात्मक पूर्णांक घात हो, है ना? यानी जिस चर राशि में, क्योंकि x, y, z ये सब कौन राशि है? चर राशि है ना? जैसे 1, 2, 3 है ना, ये सब कौन राशि है? अचर राशि है। स्टूडेंट्स, जिस चर राशि में धनात्मक पूर्णांक घात हो उस चर राशि को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, x में पावर क्या है? 0 है, यानी 0 घात हो गया, है ना? और धनात्मक भी है। x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, उसी प्रकार से चाहे कुछ भी हो, x पावर 50 क्यों ना हो, x पावर 100 क्यों ना हो, ये सभी बहुपद कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे 8 लिखा हुआ है तो ये 8 भी बहुपद है। क्यों 8 बहुपद? इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि 8 गुना x पावर 0, तो 8 गुना जो है x पावर 0, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसलिए 8 गुना 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 क्या हो गया? बहुपद हो गया, है ना? यानी कहने का मतलब जो हो गया कि 8 गुना x पावर 0 भी देंगे, ठीक है, तो ये बहुपद कहलाएंगे, है ना? जैसे 8 है तो 7 भी बहुपद हो जाएगा, 10 भी बहुपद हो जाएगा, 5 भी बहुपद हो जाएगा। कोई भी संख्या हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हम लोग सीखे कि बहुपद जो है ना, चाहे कोई भी पावर हो चर राशि में तो वो बहुपद हो जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ पर कहता है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या हो जाएगा? बहुपद कई प्रकार के होते हैं, है ना? यानी उसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उत्तर में क्या हो जाएगा? अनंत। अगला प्रश्न है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो उत्तर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जिस चर राशि में केवल एक घात हो उस बहुपद को, है ना, उस बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x पावर 1, है ना, y पावर 1, z पावर 1, यानी किसी भी चर राशि हो, है ना, उसमें घात कितना होना चाहिए? केवल एक घात होना चाहिए। ठीक है, यदि एक घात होता है तो वह किस प्रकार का बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद, है ना? तो अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, रैखिक बहुपद का मानक रूप लिखें। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है स्टूडेंट्स ax प्लस b, है ना? ये क्या है? रैखिक बहुपद है। ठीक है ना? तो कोई पूछे कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ax प्लस b होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, द्विघात बहुपद में, है ना, इसी से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? उसका उत्तर हो जाएगा जिस चर राशि में केवल 2 घात हो, है ना? जिस चर राशि में कितना घात हो? 2 घात हो, उस, है ना, उस चर राशि को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द्विघात में देखिए एक्स स्क्वायर, है ना, फिर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, यानी कोई भी चर हो उसमें केवल कितना घात होना चाहिए? 2 घात होना चाहिए, है ना? अगर टी पर भी स्क्वायर हो जाए ना तो उसको भी कहते हैं द्विघात, है ना? यदि टी टी स्क्वायर होगा तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात। चाहे कुछ भी हो, यानी कोई भी चर राशि हो उसमें केवल 2 घात ही होना चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विघात कहेंगे। ठीक है, ये द्विघात का जो है ना, उदाहरण सब है जैसे में, है ना, ये सब आप उतार लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए तो स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी है एक्स का गुणांक और सी को क्या कहते हैं? अचर पद। क्या कहते हैं? अचर, है ना, अचर पद। ठीक है, अचर पद कहते हैं किसको? है ना, सी को। सी को क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है त्रिघात बहुपद। स्टूडेंट्स, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस चर राशि में केवल 3 घात हो, है ना, उस, है ना, उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स जैसे एक्स पावर 3 है ना, वहां पर भी एक्स पावर 3 है ना, जहां जहां पर जो है अगर पावर जो है 3 रहता है तो उसको क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद जो है ये सब इसका उदाहरण हुआ। ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण है, ये सब त्रिघात बहुपद का उदाहरण है ना, त्रिघात बहुपद का ये सब क्या है? उदाहरण है। ठीक है ना। अगला अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, त्रिघात बहुपद का मानक रूप यानी त्रिघात बहुपद का मानक रूप लिखे। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक है ना, ये त्रिघात बहुपद क्या है? मानक रूप है, यानी ये असली रूप है ना। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, एक पदी बहुपद जो है ना, कहता जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना घात का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि पदी कहा है ना, एक पदी, तो एक पदी में एक पद होना चाहिए। कितना पद होना चाहिए? एक पद होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक पद जो है जैसे में है ना, एक्स एक पद हुआ, वाई एक पद हुआ, फिर एक्स एक पद हुआ, वाई, है ना, ये भी कितना पद हो गया? एक पद हो गया। चाहे पावर में कुछ भी हो लेकिन एक गो ही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है एक पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, द्विपदी बहुपद जो है जिस बहुपद में, है ना, जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स 2 पद है, देखिए, है ना, एक्स प्लस 5 2 पद हुआ, यहाँ पर भी 2 पद है, यहाँ पर भी 2 पद है, यहाँ पर भी कितना पद है? 2 पद है। पावर में कुछ भी हो जाए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पद देखना है कि कै ठो पद हुआ। ठीक है ना, 2 पद हुआ तो द्विपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो, है ना, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है त्रिपदी बहुपद में जो है ना, 3 पद होना चाहिए, और यहाँ पर जो टाइपिंग में जो है 2 पद ही आया हुआ है, और ये सब जो है ना, गलत है। स्टूडेंट्स, 3 पद कैसे होना चाहिए? जैसे एक्स, है ना, वाई, जैसे प्लस 2, तो कितना पद हुआ? है ना, 3 पद हुआ, है ना, 3 पद, त्रिपदी में 3 पद होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना पद हो गया? 3 पद हो गया, तो इसको भी क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, घात। घात किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, जिस चर राशि में सबसे अधिक घात हो, है ना, उस घात को, है ना, उस घात को क्या कहते हैं? यानी घात ही कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर प्रश्न में पूछे कि एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 10, है ना, प्लस एक्स पावर 20, तो इसमें घात कौन होगा? तो स्टूडेंट्स, इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा कि देखेंगे कि किस चर राशि में सबसे अधिक घात है ना, तो उससे पता चलता है कि x में जो है, यानी x में पावर यहाँ पर 20 है ना, तो ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, घात कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें घात कौन होगा? तो घात हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सबसे अधिक घात कौन है? 3 है, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
स्टूडेंट्स, और एगो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यानी x पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा मान लीजिए x और यहाँ हो गया 2। तो कहेंगे घात कौन है, तो केवल घात के बात अगर की जाए तो उत्तर में क्या हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे अधिक घात कौन है, तो 2 है, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लिखे। तो विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, यानी यही उसका सूत्र है, किसका, विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, तो a को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ नीचे में लिखा हुआ है ना। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम लोग कहेंगे भाज्य बराबर, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये फॉर्मूला का नाम भी क्या हो गया, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ए को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ए को कहते हैं भाज, बी को कहते हैं भाजक, क्यू कहते हैं भागफल, आर को कहते हैं शेषफल। तो स्टूडेंट्स इतना ही, है ना। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।